गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस डिटेल में बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा और कितने नंबर पे आप लोगों का सिलेक्शन इस बार हो सकता है। ये सब इंफॉर्मेशन मैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल देख पा रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं आप दैनिक जागरण की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इस आर्टिकल को चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इस आर्टिकल में लिखा हुआ है जी कप 2021 पॉलिटेक्निक में 1 नंबर लाने पर भी होगा एडमिशन। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि जनरल कैटेगरी को भी मिली बड़ी राहत, यहां पढ़िए पूरी जानकारी। तो चलिए मैं आपको ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल डिटेल में पढ़ के बता देता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि इस बार प्रवेश क्षमता से कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ये तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि इस बार जो फॉर्म फिलअप हुए हैं लास्ट ईयर के मुकाबले, यानी जो लास्ट ईयर के मुकाबले आवेदन हुआ है वो कम हुआ है। ठीक है, तो यही यहां पर लिखा हुआ है कि इस बार प्रवेश क्षमता से कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों में सीटें खाली ना रहे, इसके लिए प्रवेश लेना मजबूरी होगी। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका एडमिशन इस बार कम नंबर में भी हो जाएगा। कम नंबर में भी आप लोगों को अच्छी ब्रांच से एडमिशन मिल सकता है इस बार। ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। फिर इसके बाद आगे यहां पे लिखा है कि 4 सितंबर तक परीक्षा होगी और 15 सितंबर तक परिणाम घोषित हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि सर रिजल्ट कब आएगा, तो मैं आपको बता दूं 15 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो चलिए ये पूरा आर्टिकल मैं आपको डिटेल में पढ़ के अच्छे से समझा देता हूं और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने नंबर पे आप लोगों का इस बार सिलेक्शन हो सकता है और आपको एक अच्छी ब्रांच से एडमिशन मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो, यहाँ पे लिखा है कि यदि आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं और प्रवेश को लेकर परेशान हैं तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद आगे लिखा है बस आपको इस बार पास होना जरूरी है। क्या लिखा है? सिर्फ पास होना जरूरी है, आपका प्रवेश हो जाएगा। और अभी मैं आपको यहाँ पे पासिंग मार्क्स भी बताऊंगा कि पास होने के लिए कितना नंबर लाना है, ये भी इस आर्टिकल में डिटेल में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि यह जानकर आप हैरान तो नहीं हो गए, लेकिन यह सच है। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि इस बार प्रवेश क्षमता से कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों में सीटें खाली ना रहे, इसके लिए प्रवेश लेना मजबूरी होगी। यानी आप लोगों का कम नंबर में भी एडमिशन हो जाएगा। फिर आगे लिखा है कि 4 सितंबर तक परीक्षा होगी और 15 सितंबर तक परिणाम घोषित हो जाएगा। 17 से काउंसलिंग के साथ ही पॉलिटेक्निक संस्थानों का आवंटन शुरू हो जाएगा। अब चलिए मैं आगे आपको यह आर्टिकल डिटेल में पढ़ के बता देता हूं। मेन इंफॉर्मेशन अब आपको बताएगी। देखिए यहां पर लिखा है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से 4 सितंबर तक ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा होगी। 41 जिलों के 133 केंद्रों पर परीक्षा होगी। इस बार 3,20,066 अभ्यर्थियों ने या फिर आप बोल सकते हैं परीक्षार्थियों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए कुल सीटें 2,44,972 हैं। इतनी सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये सभी मिला करके है, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी संस्थानों को मिला करके। यानी देखिए गवर्नमेंट हो गया, एडेड कॉलेज और प्लस प्राइवेट कॉलेज, सभी को मिला करके 2,44,972 सीटें अवेलेबल हैं।
आगे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि 400 अंकों की परीक्षा में पास होने के लिए मात्र 25 अंक ही चाहिए। क्या लिखा है? मात्र 25 नंबर में आप क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे, आप काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे अगर आपका नंबर 25 यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी नहीं बताई गई है, ये मतलब सभी कैटेगरी के लिए ये अप्लाई होता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 25 नंबर पे आप यहाँ पे पास माने जाएंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी के लिए बताया गया कि अनुसूचित जाति परीक्षार्थी, क्या लिखा है? अनुसूचित जाति परीक्षार्थी 400 में से 1 नंबर भी लाते हैं तो भी वो पास माने जाएंगे। मतलब 400 में से कितना नंबर? 1 नंबर लाने पर भी अनुसूचित जाति परीक्षार्थी जो हैं, अनुसूचित जाति से जो रिलेटेड हैं, उनको क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा, यानी काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल होंगे। लेकिन मैं आपका यहाँ पे एक डाउट पहले क्लियर कर दे रहा हूं कि 25 नंबर और 1 नंबर लाने पर आपको ब्रांच अच्छी नहीं मिलेगी, ये पहले मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, आपको कॉलेज तो मिल जाएगा लेकिन ब्रांच अच्छी नहीं मिलेगी। 25 नंबर पे और 1 नंबर पे केवल आप यहां पे पास माने जाएंगे, आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन ब्रांच आपको अच्छी नहीं मिलेगी। ब्रांच अच्छी लेने के लिए अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कितने नंबर आपको लाने हैं। देखिए इस बार क्या हुआ, अभी कल ही मैंने आपको बताया कि फर्स्ट डे जो एग्जाम हुआ था 31 अगस्त को जो एग्जाम हुआ है, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम ही नहीं दिया। करीब 23,871 अभ्यर्थियों ने एग्जाम ही नहीं दिया। कितना? 23,871 परीक्षार्थियों ने एग्जाम ही नहीं दिया। इतने लोगों ने यहाँ पे एग्जाम ही नहीं दिया, इतने स्टूडेंट्स यहाँ पे एब्सेंट थे। यानी इस बार जो सीटें हैं वो खाली जाने वाली हैं। बताइए, यहाँ पे 2,44,972 सीटें हैं और पहले ही दिन यहाँ पे 23,871 छात्रों ने परीक्षा ही नहीं दी। और इसके अलावा कल जो आपका एग्जाम हुआ है, कल भी इतने ही लोग रहे होंगे, क्योंकि कल का अभी डेटा बताया नहीं गया, कल का डाटा अभी पता नहीं चला है। जैसे ही पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जब पहले दिन 23,000 लोगों ने, यहाँ पे करीब 24,000 आप मान के चलिए, यहाँ पे इतने लोगों ने परीक्षा नहीं दी, तो दूसरे दिन भी ऐसा ही करीब हुआ होगा। अगर दूसरे और तीसरे दिन भी अगर ऐसे हो गया कि 23,000, 24,000 छात्र परीक्षा ही नहीं देंगे, तो इस बार तो आपका एडमिशन एकदम पक्का है, कम नंबर पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर 1 नंबर लाते जो अनुसूचित जाति परीक्षार्थी हैं वो भी पास माने जाएंगे। फिर इसके बाद लिखा है कि अगले महीने के अंत तक परिणाम आएगा। अभी ऊपर मैंने आपको बता ही दिया, अगले महीने क्या, इसी महीने में आएगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई लगता है इस आर्टिकल में। यहाँ पे मैंने आपको बताया 15 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आगे की इंफॉर्मेशन बताने से पहले मैं आपको एक सेफ स्कोर बताने जा रहा हूं। अगर आपने इतना सही क्वेश्चन किया है तो आपको एक अच्छी ब्रांच भी मिलेगी और आपका एडमिशन भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं कैटेगरी वाइज नहीं बता रहा हूं, कैटेगरी वाइज वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, जहां पे मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि हाँ जनरल के लिए इतना, ओबीसी के लिए इतना, एससी के लिए इतना और एसटी के लिए इतना नंबर चाहिए। अभी सिर्फ मैं आपको एक आइडिया बता दे रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं। अगर आपने इतना क्वेश्चन सही किया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल कैंडिडेट हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने 50 से 55 क्वेश्चन सही कर दिया है या फिर थोड़ा इससे ज्यादा 57-60 क्वेश्चन तक आपने सही कर दिया है विदाउट निगेटिव मार्किंग, तो आपका एडमिशन हो जाएगा और आपको अच्छी ब्रांच भी मिल जाएगी। देखिए इस बार पेपर जो आ रहा है इजी आ रहा है, मतलब सिलेबस से आ रहा है, जो मैंने आपको पढ़ाया वहीं से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, तो कट ऑफ हाई चली, जो कट ऑफ आपकी है वो हाई जा सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं अगर कट ऑफ हाई चली जाती है तो फिर क्या होगा, तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं इस बार जब आवेदन ही नहीं ज्यादा हुए हैं और ऊपर से यहां पे एक एक दिन में 23 से 24,000 बच्चे परीक्षा ही छोड़ दे रहे हैं, तो यहां पे सीटें खाली चली जाएंगी। चाहे जितनी कट ऑफ हाई जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब सीट ही खाली जाएगी तो एडमिशन आपका वैसे ही हो जाएगा। यानी इस बार आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो ये जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए मैंने बताया
है। अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो देखिए फीमेल कैंडिडेट्स को तो वैसे भी स्पेशल छूट होती है। तो जर्नल कैटेगरी के लिए जी मैंने यहां पे लिख दिया, जी से हो जाएगा जनरल। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कितने नंबर पे एडमिशन मिल सकता है, कितने क्वेश्चन आप सही कर दे कि आपका एडमिशन हो जाए। तो मैं आपको बता दूं जनरल कैटेगरी अगर आपने 45 से लेकर 50 क्वेश्चन करेक्ट कर दिया है तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा और आपको ब्रांच अच्छी मिल जाएगी। देखिए पेपर कंप्लीट हो जाने दीजिए, आज लास्ट डे एग्जाम है ग्रुप ए वालों का, फिर उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊंगा। देखिए यहां पे ये बढ़ेगा नहीं, 45 से 50 क्वेश्चन फीमेल कैंडिडेट्स जर्नल के लिए अगर आपने इतना कर दिया, 45 से 50 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, अगर आपने 50 क्वेश्चन सही किया तो आपको मिलेंगे 200 नंबर। 200 नंबर बहुत होते हैं, इतने में आपको आपकी मनपसंद ब्रांच मिल जाएगी। लेकिन कंडीशन यहां पे ये है कि आप यहां पे निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होनी चाहिए। और देख 50 में थोड़ा ज्यादा ही बता रहा हूं, 200 से कम में ये मान के चलिए अगर आपने 150 प्लस क्रॉस कर दिया जो फीमेल कैंडिडेट्स है जनरल कैटेगरी की, आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें ओबीसी के लिए तो ओबीसी के लिए भी सेम यहां पे ऐसे ही होगा क्योंकि जनरल और ओबीसी में कोई खास डिफरेंस होता नहीं, बस 5-6 नंबर इधर उधर होते हैं। तो देखिए ओबीसी के लिए मैं बता दूं अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आप मेल कैंडिडेट हैं मेल, तो आपको कितने नंबर लाने हैं, अगर आपने यहां पे 50 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए हैं विदाउट निगेटिव मार्किंग तो आपका एडमिशन हो जाएगा और आपको ब्रांच भी मिल जाएगी। क्यों इस बार आपका कम नंबर में एडमिशन हो रहा है मैंने आपको पहले ही बता दिया, फॉर्म कम फिलअप हुए हैं, ऊपर से पर डे यहां पे 20 से 23 हजार बच्चे परीक्षा छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका एडमिशन हो जाएगा क्योंकि सीटें खाली जाने वाली हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट का पेपर थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है, अगर आपने 40 से 50 क्वेश्चन के बीच में सही किया है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, इस बार आपका एडमिशन हो ही जाएगा, ये कंफर्म है। क्योंकि जब यहाँ पे सीट खाली चली जाएंगी तो वैसे ही आपको बुलाकर आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो ओबीसी के लिए मैंने यहाँ पे बताया जो मेल कैंडिडेट्स हैं 50 क्वेश्चन आपने सही कर दिया, आपका एडमिशन हो जाएगा अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में। और रही बात फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल की बात मैं यहां पे करूं तो 40 से 45 क्वेश्चन वही जर्नल जैसे जर्नल का है वैसे ओबीसी का है, कोई अलग यहां पे नहीं है। तो इतने में ही आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और रही बात एससी एसटी कैंडिडेट्स की, तो यहां पे इन लोगों का एडमिशन 40 क्वेश्चन पे ही हो जाता है। अगर 40 क्वेश्चन आपने सही कर दिए 40 से ज्यादा तो वैसे ही आपका एडमिशन यहां पे हो जाएगा। देखिए ये कट ऑफ आपकी अप डाउन हो सकती है और अप होने के चांसेस इस बार बहुत कम है क्योंकि डाउन ही जाएगी। यहाँ पे जब एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स ही कम हैं और सीटें ज़्यादा हैं तो एडमिशन सभी का हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करके आपको बता दूं, अगर आपने 50 से ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 से ज़्यादा या फिर 45 से 50 के बीच में आपने क्वेश्चन करेक्ट कर दिया है तो आपका एडमिशन हो जाएगा किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में और आपको ब्रांच भी अच्छी मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने 60 से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट किया, 60, 70, 80 या फिर इससे ज्यादा, 80 से ज्यादा तो ये तो सब टॉप कॉलेज में इन लोगों का एडमिशन हो जाएगा जिन्होंने 80 प्लस करेक्ट किया है, 70 से 80 के बीच में क्वेश्चन करेक्ट करके आए हैं तो आपका एडमिशन कहीं भी हो जाएगा, उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। और रही बात कैटेगरी वाइज की, कैटेगरी वाइज में आपको बताऊंगा 2 से 3 दिनों बाद। अभी एग्जाम हो जाने दीजिए, सभी स्टूडेंट्स बताएं कि हाँ पेपर कैसा हुआ सभी दिन का। अभी स्टार्टिंग के जो 2 दिन पेपर हुए हैं, पहले दिन और दूसरे दिन पेपर आप लोगों का इजी आया हुआ है, जो आपको पढ़ाया है मैंने वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। लगभग सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम इस बार अच्छा ही हो रहा है और एडमिशन भी आप लोगों का हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ठीक है, देखिए यहां पे लास्ट में जब काउंसलिंग आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी, जब लास्ट राउंड की काउंसलिंग होगी वहां तक आपका एडमिशन होगा। और अगर सीटें खाली रही तो हो सकता है कम नंबर में आपको इलेक्ट्रिकल सिविल जैसी ब्रांचेस भी इस बार मिल जाए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया आवेदन कम हुआ है, पर डे यहां पे स्टूडेंट्स एग्जाम छोड़ रहे हैं, तो बड़े आसानी से आपका यहां पे एडमिशन हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपका पेपर यहां पे थोड़ा खराब हो गया, जैसे मान लीजिए आपने यहां पे, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, जैसे कोई कैंडिडेट है जिसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लास्ट में उसने स्टार्ट की पढ़ाई, अगर आपने
आपने 35 से 40 क्वेश्चन भी यहाँ पे करेक्ट किए हैं, फिर भी आप इस बार ये मान सकते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम फिनिश हो जाने दीजिए। सभी स्टूडेंट्स जब यहाँ पे बताएंगे आज का पेपर, जब पता चलेगा कि आज का पेपर कैसा आया, वो कल तक तो ठीक आया था, अब आज पता चलेगा कि पेपर इजी आता है या फिर मॉडरेट लेवल का। आज लास्ट डे है, आज एग्जाम हो जाने दीजिए, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स बताएंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड करके बताऊंगा, हाँ इतने नंबर पे आपका एडमिशन हो सकता है। और जो मैंने आपको बताया ये एकदम करेक्ट है, एकदम 100% करेक्ट है। अगर आप इतना करके आए हैं तो आपका एडमिशन होने ही वाला है इस बार। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कोरोना संक्रमण के चलते पहली बार अभ्यर्थियों को अपने गृह जिले या मनचाहे जिले में दस्तावेज की जांच कराने का अवसर दिया गया। ये सब काउंसलिंग की बात है, बाद में इस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद कम परीक्षार्थियों के आवेदन करने से सबसे ज्यादा असर 1202 निजी संस्थानों पर पड़ेगा। यानी जो प्राइवेट कॉलेज है इन पर काफी इस बार प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जब गवर्नमेंट सीटें ही यहाँ पे खाली चली जाएंगी तो प्राइवेट में एडमिशन कौन लेगा, कोई नहीं लेगा। सब स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमारा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो, और ऐसा होगा भी इस बार, सबका एडमिशन हो भी जाएगा। फिर आगे लिखा है कि प्रवेश ना होने की दशा में उनके पास परीक्षार्थी जाते थे जिनका एग्जाम देखिए अच्छा नहीं होता था, जिनका एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, ज्यादा नंबर नहीं मिलता था, जिन लोगों को कम नंबर मिलता था, जैसे 5 नंबर 10 नंबर वाले होते थे स्टूडेंट्स, वो लोग जाते थे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और इस बार पहले ही बता दिया गया कि कम नंबर में भी आपका एडमिशन हो जाएगा, तो यहाँ पे इस बार प्राइवेट कॉलेजों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा है कि इस वर्ष ऐसा नहीं होगा, इससे लेकर संस्थानों की नींद उड़ गई है। यानी जो प्राइवेट कॉलेज हैं, जो प्राइवेट संस्थान है, इस बार उनको काफी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जब गवर्नमेंट कॉलेज में ही लगभग सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाएगा तो कौन जाएगा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि पहले ही दिन 35% ने परीक्षा छोड़ दी, यानी 35% छात्रों ने, मैंने आपको कल बताया था 34.47% छात्रों ने लगभग परीक्षा छोड़ दी है पहले दिन। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि बुधवार को दूसरे दिन भी शांति से परीक्षा शुरू हुई। फिर आगे लिखा है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के कार्यवाहक सचिव राम रतन ने बताया कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष प्रवेश के लिए आवेदन की संख्या कम है। सरकारी सहायता प्राप्त व निजी संस्थानों की कुल सीटों के मुकाबले कम आवेदन होने से दाखिले की संभावना अधिक होगी। तो देखिए यहाँ पे खुद ही बताया गया है, ऑफिशियल यहाँ पे बताया गया है कि इस बार जो आपकी दाखिले की संभावना है वो ज्यादा है। फिर आगे लिखा है कि 4 सितंबर को परीक्षा के बाद दाखिले के अवसर की जानकारी होगी, 15 सितंबर को परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, एकदम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने आपको बताया, अगर इतने क्वेश्चन आप करेक्ट करके आए हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कोई मैटर नहीं करता, कैटेगरी वाइज भी मैंने आपको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन बताई हुई है, लेकिन अगर आपने 50 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट किए तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा। और रही बात यहाँ पे कैटेगरी वाइज, तो फिर यहाँ पे ये और भी नीचे आ जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग यहाँ पे स्कोर होता है, क्योंकि देखिए पॉलिटेक्निक में आप लोगों का जो एडमिशन होता है वो कैटेगरी वाइज होता है, जनरल के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, एससी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग। तो इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, पहले एग्जाम हो जाने दीजिए बस। तो यही इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आप लोगों को देनी थी। देखिए जो पासिंग मार्क बताया गया है 25 नंबर है, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, और जो यहाँ पे अदर कैटेगरीज जो हैं उनके लिए तो 1 ही नंबर बताया गया है, 1 नंबर में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन ब्रांच अच्छी नहीं मिलेगी। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अच्छी ब्रांच लेने के लिए स्कोर मैंने आपको यहां पे बता दिया, इतना अगर आपने किया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और वैसे भी पेपर इस बार इतना इजी आ रहा है ना कि सबका पेपर यहाँ पे अच्छा ही हो रहा होगा, और ऊपर से इतने छात्र परीक्षा छोड़ रहे हैं तो सभी का एडमिशन इस बार लगभग होना तय है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में देनी थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।